Greetings student, welcome to our channel in Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to start the topic disposal of amount due to retiring partner of chapter 3rd reconstitution of partnership firm, retire and death of a partner. The outgoing partner account is settled as per the terms of partnership deed. कि जो भी आउटगोइंग पार्टनर होता है, जो रिटायर्ड पार्टनर होता है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड जो ये डिसाइड होता है कि या तो उस रिटायर्ड पार्टनर को लमसम पेमेंट इमीडिएटली पे कर दी जाएगी, राइट। ये ऑलरेडी टर्म्स और जो कंडीशंस होती हैं सारी जिसके अकॉर्डिंग हमने पार्टनरशिप को रन करना होता है वो पार्टनरशिप डीड में डिसाइड होती है। तो डीड के अकॉर्डिंग ही जो सेटलमेंट जो मनी जो डिसाइड की जाती है कि लमसम पेमेंट कर दी जाएगी इमीडिएटली, राइट, या वेरियस इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे विद और विदाउट इंटरेस्ट, राइट स्टूडेंट। मीन्स विद इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे या जो इंस्टॉलमेंट होगी वो विदाउट इंटरेस्ट होगी, राइट, एज एग्रीड और पार्शली इन कैश इमीडिएटली। या फिर ये डिसाइड कर लेना कि पार्शली पेमेंट तो कैश में की जाएगी और पार्शली जो पेमेंट होगी वो इंस्टॉलमेंट में कर दी जाएगी, और इंस्टॉलमेंट जो एग्रीड इंटरवल जो डिसाइड किया गया है पार्टनरशिप डीड में उसके अकॉर्डिंग होगा, राइट। तो मीन्स पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो है अमाउंट जो है डिसाइड करनी और जो है उसको कैसे पेमेंट करनी है, राइट। इस टाइप से जो हम पेमेंट करेंगे रिटायर्ड पर्सन को भी, और डेथ जो हुई है किसी भी पार्टनर की तो उसके डिकीज जो है नॉमिनेटर को। मीन्स इन द अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज एप्लीकेबल। बट कई बार क्या होती है कि आपकी जो डीड अब्सेंस है, मीन्स आपने कोई एग्रीमेंट आपस में नहीं किया, डीड ही नहीं बनाई, तो इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 के रूल होंगे वो एप्लीकेबल होंगे, राइट। और पार्टनरशिप जो एक्ट 1932 एक्ट जो है वो क्या स्टेट करता है, दैट एक्ट स्टेट्स दैट द आउटगोइंग पार्टनर हैज एन ऑप्शन टू रिसीव ईदर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम टिल द डेट ऑफ द पेमेंट on such share of profits which has been earned with each her money। कि जो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो पार्टनर के पास ऑप्शन होती है जब उसे पेमेंट ऑन द स्पॉट नहीं की जा रही और जितने भी टाइम पीरियड जो है अकॉर्डिंग जो लेट पेमेंट करनी है उसके अकॉर्डिंग 6% पर एनम जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा। कब तक? जब तक पूरी पेमेंट नहीं कर दी जाती, राइट। तो उनके पास ऑप्शन है कि वो इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं या जो भी अमाउंट है उसे फर्म में रिटेन कर सकते हैं और उसके बदले में मीन्स उसके ही जो है रिटर्न में उसे जो है प्रॉफिट शेयर दिया जाएगा, क्योंकि जो फर्म ने जो उसका बैलेंस रिटेन किया है उससे फर्म ने प्रॉफिट अर्न किए हैं, तो रिटर्न में क्या है वो शेयर प्रॉफिट किसको देंगे, रिटायर पर्सन को भी। चाहे उसने रिटायरमेंट ले लिया है बट उसे शेयर प्रॉफिट पे किया जा सकता है अगर उसने ये वाली ऑप्शन चूज की है तो, राइट। वो ऑप्शन चूज कर सकता है कि या तो उसे 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे किया जाए या फिर प्रॉफिट का शेयर दिया जाए। बट अगर डीड में डिसाइड है तो इंटरेस्ट है जो 6% से अबव भी हो सकता है, राइट। बट डीड में अगर डिसाइड नहीं है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी 6% पर एनम, राइट स्टूडेंट, गॉट दिस पॉइंट। Hence the total amount due to the retiring partner which is ascertained after all adjustment have been made is to be paid immediately to the retiring partner। तो यहाँ पर जो है अमाउंट डिसाइड की जाएगी कि रिटायरिंग पार्टनर को जो पे की जानी है उसको असरटेन करना है जो हमने वो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट लेंगे, राइट स्टूडेंट। और फिर जो है एडजस्टेड जो कैपिटल होगी वो पेमेंट हम इमीडिएटली करेंगे या उसको जो है लोन में ट्रांसफर कर देंगे। अगर फर्म जो इस पोजीशन में नहीं है कि इमीडिएटली पेमेंट कर सके तो वो अमाउंट
जो है उस पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है, राइट। कि मीन्स डेबिट में जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है टू पार्टनर लोन अकाउंट, और व्हेन द अमाउंट इज पेड इट इज डेबिटेड टू हिज अकाउंट, और जब वो अमाउंट पेड कर दिया जाता है तो अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। द नेसेसरी जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड आर एज फॉलोज। फर्स्ट एंट्री व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज पेड कैश इन फुल, कि जब रिटायरिंग पार्टनर को जो फुल पेमेंट कैश में करनी है, राइट, पूरी पेमेंट ऑन द स्पॉट कर देनी है। जैसे ही उन्होंने रिटायरमेंट ली, उन्होंने 1 मंथ का नोटिस दिया, उसके अकॉर्डिंग जो नोटिस पीरियड जो कंप्लीट हुआ और उसे पे कर दिया गया अमाउंट। देन एंट्री विल बी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश इफ पेमेंट इज इन कैश, और टू बैंक अकाउंट इफ पेमेंट इज इन जो विद द हेल्प ऑफ चेक, राइट। एंड कम टू द सेकेंड एंट्री व्हेन रिटायरिंग पार्टनर होल अमाउंट इज ट्रीटेड एज लोन, कि जब रिटायरिंग पार्टनर का जो पूरा अमाउंट लोन की फॉर्म में ट्रीट कर दिया जाए, मीन्स उसको पेमेंट की ही नहीं गई, पूरी की पूरी अमाउंट जो है इस पोजीशन में नहीं है फर्म की पे कर सके, तो फुल अमाउंट को लोन ट्रीट कर लिया जाना। तो रिटायरिंग जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमने जो है प्रिपेयर किया है, तो जितना भी बैलेंस उनका जो रिटायरिंग कैपिटल अकाउंट बैलेंस है उसको रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। द एंट्री विल बी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर loan account. Got this, student? Now come to the third entry. When retiring partner is partially paid in cash and remaining amount treated as loan, कि जब रिटायरिंग पार्टनर को कुछ पेमेंट तो कैश में कर दी जाए और रिमेनिंग अमाउंट जो लोन में ट्रांसफर कर दी जाए, देन एंट्री विल बी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक, और टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, कि जो पेमेंट कैश में करनी है वो कैश में कर दी और बाकी पेमेंट लोन में ट्रांसफर कर दी। नाउ कम टू द फोर्थ ऑप्शन, व्हेन लोन अकाउंट इज सेटल बाय पेइंग इन इंस्टॉलमेंट, जब लोन अकाउंट की जो सेटलमेंट जो की है वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने की है, तब प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों की पेमेंट करनी है, राइट स्टूडेंट। और फॉर इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, और जब इंस्टॉलमेंट की करेंगे रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। ये एंट्री जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट की होगी। नोट द नंबर फर्स्ट, द बैलेंस ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, कि जो भी लोन का बैलेंस होगा रिटायर पार्टनर का उसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में तब तक शो करेंगे जब तक वो पे नहीं कर दिया जाता। सेम इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड नहीं हो जाती तब तक बैलेंस को हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। एंड नोट नंबर 2, एंट्री नंबर 1 एंड 2 above will be repeated till the loan is paid off, कि जो है प्रिंसिपल अमाउंट पेड करने की और इंटरेस्ट पेड करने की ये जो एंट्री हमने एज केस 1 इंस्टॉलमेंट में की है, तो जितनी भी इंस्टॉलमेंट जो पे की जाएंगी उनमें सब में ये एंट्री रिपीट होगी। गॉट दिस स्टूडेंट, फोर्थ वाली, राइट। नाउ कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर 11 बेस्ड ऑन जो है दिस कॉन्सेप्ट। Amrinder, Mahinder and Joginder are partner in a firm. Mahinder retires from the firm. On his date of retirement, rupees 60,000 becomes due to him. कि जब महेंद्र की रिटायरमेंट हुई तो उस समय 60,000 अमाउंट जो है उन्हें देने वाली जो ड्यू थी। अमरिंदर एंड जोगिंदर प्रोमिस टू पे हिम इन इंस्टॉलमेंट। अमरिंदर और जोगिंदर ने जो ये प्रोमिस किया कि उसे जो पेमेंट करेंगे वो इंस्टॉलमेंट में करेंगे, और इंस्टॉलमेंट जो है ईयर एंड में पे की जाएगी, राइट। प्रिपेयर महेंद्र लोन अकाउंट इन द फॉलोइंग केसेज। फर्स्ट केस, व्हेन पेमेंट इज मेड फॉर ईयरली इंस्टॉलमेंट्स प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम,
कि जब पेमेंट 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट में करनी है, इट मीन्स टोटल अमाउंट इज 60,000 एंड 4 ईयर इंस्टॉलमेंट मीन्स 60,000 डिवाइडेड बाय 4, ईच इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 15,000, राइट स्टूडेंट। और इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम ऑन दी अनपेड बैलेंस शीट, इंटरेस्ट जो है 12% पेड किया जाएगा। सेकेंड केस, व्हेन पेमेंट इज मेड इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 20,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, 20,000 की पेमेंट करनी है जो इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है एज द रेट ऑफ 12% on the outstanding balance during the first 3 years and the balance including interest in the 4th year. 4th year में जितना भी बैलेंस रह जाता है वो सारा पे कर देना है और 3rd ईयर तक जो है हमें 20,000 पे करना है, राइट। और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है साइड में, इंटरेस्ट ऑलरेडी 20,000 में इंक्लूड है। नाउ कम टू द थर्ड केस, when payment is made in 4 equal yearly installment including interest at the rate of 12% per annum on the unpaid balance, कि पेमेंट जो होगी वो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में होगी, राइट। सेम 50,000 की इंस्टॉलमेंट 1 और इंटरेस्ट भी उसमें इंक्लूड 12% पर एनम के अकॉर्डिंग, अनपेड बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, राइट। Then solution is when payment is made in 4 yearly installments plus interest, कि जब पेमेंट करनी है 4 yearly installment में और प्लस इंटरेस्ट भी, then books of अमरिंदर एंड जोगिंदर महिंदर लोन अकाउंट जो प्रिपेयर करेंगे तो कैसे है कि बैलेंस जो महिंदर अकाउंट का लोन का हमेशा क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। और इसकी एंट्री जब हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था तो जो बैलेंस था हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया था, तो अब एंट्री हो जाएगी, हमने एंट्री की थी महिंदर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू महिंदर्स लोन अकाउंट, तो अब हम जो है क्रेडिट साइड में नोट करेंगे बाय महिंदर कैपिटल अकाउंट 60,000, राइट। और फिर 12% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट की सेकेंड एंट्री कर देंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। और डेबिट साइड में जो पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट 50,000 रुपीज की प्लस जो है इंटरेस्ट 7,200, राइट, 22,200 की पेमेंट करेंगे, राइट स्टूडेंट। और जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो सीडी होगा। इस सीडी बैलेंस को हम जो है फिर फॉरवर्ड करेंगे इन नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर सेम प्रोसेस करेंगे स्टूडेंट कि 45,000 का बैलेंस जो सीडी था वो बीडी में कन्वर्ट होगा, इंटरेस्ट राइट करेंगे और देन बैंक जो पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट 50,000 प्लस 5,400 जो कि इंटरेस्ट के, टोटल जो पेमेंट होगी 20,400 की और रिमेनिंग बैलेंस जो रहेगा 30,000, राइट स्टूडेंट। इस टाइप से जो हम पेमेंट करेंगे, ईयर में जो है इंस्टॉलमेंट रहेगी 15,000 की, राइट। और कम टू द नेक्स्ट सेम बैलेंस सीडी बीडी बनाएंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट एंड देन फाइंड आउट द बैलेंस सीडी, राइट स्टूडेंट। और सेम बैलेंस जो सीडी कन्वर्ट हो जाएगा बीडी में और फिर इंटरेस्ट, क्योंकि अप टू 4th ईयर तक करना है हमें ऐसा, और लास्ट में पेमेंट हो जाएगी 16,800 की, राइट। नाउ कम टू द केस नंबर बी। जो बी केस के अंदर जो है आपको व्हेन पेमेंट इज मेड इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 20,000 ईच इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, उसको कैलकुलेट करने के लिए जो आपको जो है कैलकुलेशन करनी है उस इंटरेस्ट की करेंगे, बट पेमेंट जो है 20,000 की करेंगे। तो बुक्स ऑफ अमरिंदर महिंदर एंड जोगिंदर, राइट। जो है हमारी कैपिटल बैलेंस जो महिंदर का है 60,000, इंटरेस्ट 12% के अकॉर्डिंग काउंट किया 7,200 और पेमेंट करेंगे हम ओनली 20,000 की स्टूडेंट, राइट। गॉट दिस पॉइंट, क्योंकि 20,000 में इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है और टू बैलेंस सीडी कर देंगे
और फिर यही CD बैलेंस क्या बन जाएगा, BD बन जाएगा, राइट। 47,200 का बैलेंस ही जो हमारा नेक्स्ट जो है कन्वर्ट होके नेक्स्ट ईयर में जो फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। इस तरह से जो हमें कैलकुलेशन करनी है, जो पूरे जो है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो बैलेंस CD होंगे उसको BD बनाएंगे और जो इस तरह से जो हम ट्रांसफर करते जाएंगे, राइट। कि ये जो हमारा 45,000 CD कन्वर्ट हो जाएगा 45,000 और फिर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और 15,000 जो है प्लस जो है हम जो है यहाँ पेमेंट करते थे, बट उस केस में ओनली हम जो है 20,000 की पेमेंट करेंगे, वहाँ पर हम जो है पेमेंट के अंदर जो है इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट स्टूडेंट। पेमेंट करते हुए केवल आप 20,000 इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट को उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। और जो बैलेंस CD आएगा जैसे 47,200 का, इसी को हम जो है आगे ब्रोड डाउन करेंगे और फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके पेमेंट करेंगे। केस नंबर सेकंड, when payment is made in 3 yearly installment of ₹20,000 each including interest, कि जो पेमेंट करनी है सेम बुक अमरिंदर और जो है महेंद्र की बनेंगी, जोगिंदर की, राइट। और महेंद्र की रिटायरमेंट है तो उसका लोन अकाउंट हम बना रहे हैं, और जो ईयरली इंस्टॉलमेंट पेमेंट करनी है वो 20,000 की करनी है, लेकिन उसमें इंक्लूड है इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट, बट अगेन ऐड नहीं करोगे इंस्टॉलमेंट में। गॉट दिस पॉइंट। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट का मतलब इंस्टॉलमेंट की अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है इसमें, राइट। जो कम टू द क्रेडिट साइड कि मोहन का जो कैपिटल बैलेंस था महेंद्र का वो आपका जो है 60,000 का, इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर दो एट द रेट ऑफ 12%, बट पेमेंट 20,000 की करेंगे डेबिट में। टू बैंक अकाउंट जो राइट करेंगे वो 20,000 को नोट डाउन करेंगे और रिमेनिंग बैलेंस CD, और देन सेम CD बैलेंस को जो है ब्रोड डाउन करके आगे लेके आएंगे 47,200 एंड देन फाइंड द इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू 12%, बट पेमेंट्स 20,000 की ही करेंगे क्योंकि 20,000 में इंटरेस्ट इंक्लूड है, राइट। सेम जो है CD बैलेंस को फॉरवर्ड करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और 20,000 की पेमेंट कर देंगे। एंड फोर्थ ईयर में जो बैलेंस है वो रिमेनिंग 16,808 इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अगर लास्ट में रिपीट डिजिट आ रहे हो तो डेसिमल के बाद 5 और 5 से अबोव डिजिट आपके हैं तो जो हमारा लास्ट डिजिट है उसको इंक्रीज कर देना, राइट। पॉइंट्स में लेने की नीड नहीं होती, यहाँ पर आप उसे राउंड ऑफ कर देना, राइट। और टू बैंक अकाउंट कंप्लीट पेमेंट कर देंगे। लास्ट जो है जितनी भी पेमेंट हमारी है प्लस इंटरेस्ट वो उस टाइप से जो हम पेमेंट कंप्लीट कर देंगे। गॉट दिस सेकंड केस स्टूडेंट। नाउ कम टू द थर्ड केस। इन थर्ड केस रुपीज जो है एनुअली इंस्टॉलमेंट 15,000 की होगी क्योंकि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपने जो पेमेंट करनी है, और इंटरेस्ट है जो 12% है वो इंक्लूडिंग करके जो आपने पेमेंट करनी है। 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट सेम फर्स्ट मेथड के जैसे ही है, राइट। तो यहाँ पर जो पेमेंट करेंगे हम 60,000 का अमाउंट था, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 12% के अकॉर्डिंग, लेकिन जो पेमेंट करेंगे वो 15,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस जो इंटरेस्ट वो हम पेमेंट करेंगे, राइट। कि एनुअली जो इंटरेस्ट है वो 12% है, तो यहाँ पर हमें जो है पेमेंट करते हुए इंटरेस्ट कैलकुलेट जो करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम जो पेमेंट करते जाएंगे। मेड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट और एनुअली इंटरेस्ट है आपके पास। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद जो पेमेंट हम राइट अप करते जाएंगे, राइट। यहाँ पर जो पेमेंट फिक्स जो फाइंड आउट की हुई है कि आपको जो है स्टार्टिंग में जो है 19,000 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट जो 12% एनुअली, तो उस हिसाब से जो हम पेमेंट करते जाएंगे। जो आपका ये इंटरेस्ट जो भी कैलकुलेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने जो है यहाँ पर कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, एन्युटी टेबल के अकॉर्डिंग। एनुअल इंस्टॉलमेंट 4 इयर्स की जो पेमेंट है, राइट, उसकी टेबल के अकॉर्डिंग जो एन्युटी टेबल होती है उसके अकॉर्डिंग 60,000 जो है प्रिंसिपल अमाउंट है,
12% इंटरेस्ट है, तो एन्युटी टेबल के अकॉर्डिंग जो 4 ईयर्स की पेमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू है 19.754 वो नोट करनी है आपको, राइट। इट मे बी नोटेड that the accounting treatment for disposal of amount due to retiring partner and deceased partner is similar with the difference that in case of death of a partner, कि जो अमाउंट पेड करनी है रिटायर्ड जो पार्टनर को या डिकीज पार्टनर को, राइट, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में पेमेंट का जो प्रोसीजर है वो सेम है स्टूडेंट। ट्रीटमेंट दोनों के केस में, चाहे वो रिटायरमेंट हो पार्टनर की चाहे वो डेथ हो, दोनों में ही ट्रीटमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस ओनली डिफरेंस क्या है कि रिटायर जो पर्सन हो रहा है मीन्स रिटायर पार्टनर के केस में हम जो है यहाँ पर जो पेमेंट है उन रिटायर पार्टनर का लोन अकाउंट बनाते हैं, राइट। बट इन केस ऑफ डेथ के केस में हम एग्जीक्यूटर जो अमाउंट जो ट्रांसफर करेंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट को, एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर करते हैं, राइट। कि मीन्स ट्रीटमेंट in case of retiring partner and deceased partner is similar with the difference that in case of death of a partner the amount credited to him her is transferred to his executor account and payment has to be made to him her, और फिर पहले जो एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देंगे फिर उन्हें पेमेंट कर देंगे, राइट। दिस शैल बी टेकन अप लेटर इन दी चैप्टर, ये टॉपिक भी इसी चैप्टर में जो डेथ का हम टॉपिक करेंगे स्टूडेंट, उसके बाद जो एग्जीक्यूटर को कैसे जो हम राइट करेंगे और अकाउंट जो मेंटेन करेंगे उसमें जो है आपको ये शो करूंगी, राइट। डू इट योर सेल्फ, सम क्वेश्चन आर गिवन इन दिस, डू इन योर सेल्फ मीन्स इन क्वेश्चंस को आप स्टूडेंट ट्राई करेंगे, राइट, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। Now given the question balance sheet of Vijay, Ajay and Mohan, ये आपके पास बैलेंस शीट है और some adjustment is given, so try to find this question. If you have any problem then write in the comment box कि यहाँ पर आपने रिवैल्यूएशन पॉइंट को भी करना है, ऑलरेडी गुडविल एसेट साइड में इसको रिटर्न ऑफ करना है, जनरल रिजर्व लाइबिलिटी साइड में है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशो में, गुडविल ओल्ड रेशो में ही रिटर्न ऑफ करनी है, उसके बाद न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, ओनली एंट्री सिंपल है, कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर और डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो गेनिंग रेशो में होगा। एसेट्स और लाइबिलिटी के जो है रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स एडजस्टमेंट जो आपकी में गिवन है तो उसके बेस पर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, राइट। और यहाँ पर जो है एडिशनल कैपिटल की फॉर्म में विजय और मोहन जो है कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये इनके कैपिटल अकाउंट में भी नोट डाउन करेंगे। अजय को जो है ऑन द स्पॉट 97,200 की पेमेंट की जानी है और बाकी अमाउंट जो है लोन में ट्रांसफर करनी है, राइट। तो इस टाइप से आप जो इस क्वेश्चन को जो ट्राई करेंगे, इफ यू हैव प्रॉब्लम देन राइट इन द कमेंट बॉक्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 12, द बैलेंस शीट ऑफ Ashish, Suresh and Lokesh who were sharing profits in the ratio of 5:3:2 कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है आशीष, सुरेश और लोकेश की 5:3:2 है। बैलेंस शीट गिवन, लाइबिलिटी साइड कैपिटल बैलेंस आर गिवन, रिजर्व फंड, ये जो रिजर्व फंड होगा ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर को इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, गॉट दिस स्टूडेंट। एंड एसेट साइड में ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। नाउ सुरेश रिटायर्ड ऑन June 30th, 2017, डेट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर एग्रीड अपॉन द रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट हुई है वो June 30th को है। उस दिन जब एसेट्स और लाइबिलिटी को रीअसेस किया गया तो स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹1,72,000। अगर हम स्टॉक बैलेंस शीट में देखें तो उसकी वैल्यू थी 1,85,000। इट मीन्स ये रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस हो गया है, इट मीन्स लॉस की तरह ट्रीट करेंगे रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। एंड सेकेंड इज फर्नीचर एंड फिटिंग्स वर वैल्यूड एट ₹80,000। फर्नीचर एंड फिटिंग वैल्यू गिवन इन बैलेंस शीट 70 जो 7,000,
राइट स्टूडेंट, 77,000 और आज 80,000 हो गई है, इंक्रीज हो गई। इट मीन्स प्रॉफिट वाली एंट्री करेंगे, एसेट्स इंक्रीज हुई है, फर्नीचर एंड फिटिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, राइट। इस टाइप से जो है इन दोनों एडजस्टमेंट को हम जो है एंटर करेंगे जर्नल के फॉर्मेट में और जहां भी इनकी अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। प्रॉफिट शेयर ऑफ सुरेश टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट इज टू कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फर्म लास्ट ईयर प्रॉफिट विच इज ₹2 लाख। लास्ट ईयर की प्रॉफिट 2 लाख गिवन है, राइट। इसके पे जो है हम सुरेश के शेयर प्रॉफिट शेयर को फाइंड करेंगे। नाउ फोर्थ एडजस्टमेंट, एन अमाउंट ऑफ 10,000 ड्यू फ्रॉम दीपक, ए डेटर was doubtful and a provision for the same are required। कि 10,000 के लिए तो प्रोविजन बनाना है जो कि डाउटफुल हो गया था, उस पर प्रोविजन सेम बनाना है आपको, तो ये भी लॉस हो गया, 10,000 का प्रोविजन बनेगा। गुडविल जो फर्म की वैल्यू 2 लाख, सुरेश वाज पेड 40,000 इमीडिएटली ऑन रिटायरमेंट एंड बैलेंस वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। कि सुरेश को 40,000 तो इमीडिएटली पेमेंट करनी है, बाकी जो अमाउंट लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है। 7th इज आशीष एंड लोकेश वर टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। कि आशीष और लोकेश का फ्यूचर शेयर प्रॉफिट है वो 3:2 मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आफ्टर रिटायरमेंट, राइट, ऑफ सुरेश। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। कि आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन जो बैलेंस शीट भी आपको जो बनानी है, तो फर्स्ट हम जो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो प्रिपेयर करेंगे, ऊपर जो हेडिंग डालेंगे हम बुक्स ऑफ आशीष, सुरेश एंड लोकेश, राइट, एंड देन रिवैल्यूएशन अकाउंट राइट इन द सेंटर। यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में 2 लॉसेस थे, एक स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हुई थी, एक प्रोविजन जो बनाया जाना है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स, राइट। और क्रेडिट में जो राइट करेंगे फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हुई थी, राइट। तो यहाँ पर जो है डेबिट बैलेंस इज मोर देन द क्रेडिट बैलेंस, इट मीन्स लॉस ऑन रिवैल्यूएशन दैट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। कि लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू आशीष कैपिटल अकाउंट, सुरेश कैपिटल अकाउंट, लोकेश कैपिटल अकाउंट, राइट। इस टाइप से जो रिवैल्यूएशन जो हमने अकाउंट बनाया, देन वी प्रिपेयर द पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर जो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट जो सेम लेजर बैलेंसेज की तरह ही है, बट पार्टनर के कॉलम जो है अकॉर्डिंग टू पार्टनर्स जो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। डेट पर्टिकुलर्स जेएफ, आशीष, सुरेश एंड लोकेश, और सेम कॉलम क्रेडिट साइड के होंगे, राइट स्टूडेंट। सबसे पहले जो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी नोट करते होते हैं जो हमारी बैलेंस शीट में गिवन है। उसके बाद स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट, कि रिजर्व फंड बाय रिजर्व फंड हो जाएगा। बट प्रॉफिट का शेयर जो कैलकुलेट करना है उसको हम पहले वर्किंग नोट में करेंगे कि जब रिटायरमेंट हुई है तो उन्हें प्रॉफिट का शेयर भी ट्रांसफर करना है, तो उसको हम जो है वर्किंग नोट में जो है पहले फाइंड आउट करेंगे कि उनका जो शेयर जो है कितना बन रहा है। इस क्वेश्चन में जो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो बोथ आर गिवन in this question, new ratio और old ratio both are given, so first find the gaining share। आशीष गेन, लोकेश गेन, दोनों ही गेन कर रहे हैं, राइट। तो गुडविल की एंट्री जो सिंपल ही होगी, तो गुडविल जो शेयर जो सुरेश का होगा 2 लाख फर्म की गुडविल थी, राइट, और जो सुरेश शेयर इज 3/10। इट मीन्स गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो 60,000 का होगा। और सुरेश का शेयर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो एवरेज जो आपको जो फर्म के प्रॉफिट्स गिवन थे वो 2 लाख थे, उसमें जो है हम जो यहाँ पर जो रिटायरमेंट हुई है उसके अकॉर्डिंग, रिटायरमेंट जो हुई है जून, सबसे पहले जो हमें रिटायरमेंट जो है कैलकुलेट करनी है कि कब लिया उन्होंने, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम प्रॉफिट का शेयर फाइंड करेंगे। तो रिटायरमेंट जो हुई है उनकी वो हमें 2 लाख का प्रॉफिट शो कर रही है और रिटायरमेंट ली गई है मे बी जो है जून 30। इट मीन्स अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और जो भी प्रॉफिट का पार्ट आएगा उसको हम जो उसके शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो फिर जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट से एंट्री करेंगे और वो राइट करेंगे सुरेश के जो है कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट में, राइट स्टूडेंट। और फिर हम जो गुडविल की जो है ट्रीटमेंट करेंगे, यहाँ पर जो गुडविल की एंट्री है वो सिंपल है, आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, लोकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट, राइट। तो बाय आशीष और बाय लोकेश जब करेंगे तो वो बैलेंस होगा जो गुडविल का 60,000 हम गेन रेशियो के अंदर जो हमने फाइंड की थी उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट जो आशीष कैपिटल और लोकेश कैपिटल राइट करेंगे तो अमाउंट हम सुरेश के कैपिटल अकाउंट में नोट डाउन करेंगे, और जब टू सुरेश करेंगे तो अमाउंट राइट इन आशीष एंड लोकेश। तो इस तरह आशीष और लोकेश का जो कैपिटल अकाउंट है वो तो माइनस हो जाएगा और सुरेश का जो है पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, राइट। फिर हम जो है सबसे पहले जो बैलेंस करें, और यहाँ पर जो है रीवैल्यूएशन का लॉस भी है तो वो आप कैपिटल अकाउंट की डेबिट में नोट करेंगे, राइट स्टूडेंट। और उसके बाद जो हम सबसे पहले सुरेश का अकाउंट जो बैलेंस करेंगे, जब सुरेश का अकाउंट बैलेंस करेंगे तो जो भी बैलेंस सीधी होगा उसमें से हम कैश पेमेंट जो सुरेश को करेंगे वो पहले जो है 40,000 राइट करेंगे और रिमेनिंग अमाउंट जो है सुरेश के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जो कि 4,98,000 हो जाएगी, राइट स्टूडेंट। और बाकी आशीष और लोकेश का बैलेंस सीधी नोट करेंगे जिसे हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी में नोट डाउन करेंगे। लास्ट में आपको बैलेंस शीट भी फ्रेम करनी है, राइट। तो यहाँ पर जो है कैपिटल अकाउंट के बैलेंस कौन से नोट करेंगे, जो बैलेंस अभी सीधी आए हैं, राइट। और सुरेश का जो अमाउंट लोन में ट्रांसफर किया है स्टूडेंट, वो जब तक पे नहीं कर देती फर्म उसे लायबिलिटी में शो करेंगे, राइट। और संडे क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज जो भी फर्म की लायबिलिटी है उसको लायबिलिटी में नोट करेंगे, राइट। इस तरह से जो है लायबिलिटी साइड का टोटल आपका आ जाएगा। और एसेट्स में जो एसेट्स इंक्रीज हुई है उसे इंक्रीज अमाउंट से राइट करना है और जो डिक्रीज हुई है उसे डिक्रीज थे। फॉर एग्जाम्पल बैंक डेटर थे जो, उसमें प्रोविजन बना है 10,000 का तो वो लेस करके नोट करना है। और कैपिटल अकाउंट में से 40,000 की हमने रिटायर्ड पर्सन को जो अमाउंट पेमेंट किया है वो माइनस करके नोट करेंगे। जो अमाउंट फर्म में आती है वो प्लस होती है कैश बैलेंस में, अगर वो कैश में जो बिजनेस में लाई जा रही है, और पेमेंट माइनस होती है तब हम कैश का बैलेंस नोट करते हैं, राइट स्टूडेंट। और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का जो बैलेंस होगा उसको आप राइट करोगे एसेट साइड में, राइट, क्योंकि ये पेमेंट की जानी है, जो भी उसका जो पार्ट बनता है उसको पे करना है, राइट। तो इसको हम जो है लायबिलिटी साइड में शो नहीं करते, एसेट साइड में शो करेंगे कि जैसे ही फर्म को जो है आगे ये पेमेंट करनी है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से, राइट स्टूडेंट। तो ये आपका जो कंसेप्ट कि डिस्पोजल द अमाउंट टू द रिटायरिंग पार्टनर कैसे कैलकुलेट होती है उसके बेस पर जो आपकी इलस्ट्रेशन 12 थी। नाउ कम टू द illustration number 13 based on the same concept. Shyam, Joy, Gagan and Ram are partner sharing profit in the ratio of 2:2:1. Their balance sheet as on March 31st 2017 are as under. बैलेंस शीट गिवन है। सबसे पहले स्टूडेंट आप बैलेंस शीट को जो है अच्छे से लायबिलिटी साइड और एसेट साइड देखा करो, क्योंकि अच्छे से वॉच करना क्यों कंपल्सरी है, क्योंकि कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जो हमें खुद ही करने होते हैं, उनके बारे में एडजस्टमेंट में गिवन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल लायबिलिटी में जर्नल रिजर्व है, वी नो जर्नल रिजर्व ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। तो हमें जो है खुद ही एडजस्ट करना है इनको। तो सबसे पहले बैलेंस शीट को अच्छे से वॉच करना है एंड देन रीड द एडजस्टमेंट and then solve the question. As Gagan got a very good break at an MNC, so he decided to retire on that date. It was decided that Shyam and Ram would share the future profit in the ratio of 5:3. कि गगन को जो है गुड जो ब्रेक मिल गया MNC कंपनीज के अंदर, तो उन्होंने डिसाइड किया कि रिटायरमेंट लेनी है जो अपनी कंपनी से इससे, और जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 5:3 है श्याम और राम की। गुडविल वाज वैल्यूड एट ₹70,000, मशीनरी एट ₹78,000,
मीन्स रिवैल्यूएशन के लिए ये पॉइंट्स है, राइट। बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है, हम कंपैरिजन करेंगे बैलेंस शीट की वैल्यू से, इंक्रीज और डिक्रीज फाइंड करके रिवैल्यूएशन में नोट करेंगे। बैड डेब्ट अमाउंटिंग टू 1550 वर टू बी रिटर्न ऑफ, ये भी लॉस हो जाएगा। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, आपने जर्नल एंट्री फर्म जो फर्म की बनानी है, जर्नल एंट्री के बाद जो है बैलेंस शीट भी मेंटेन करनी है। तो यहाँ क्वेश्चन में स्टूडेंट मशीनरी, स्टॉक और डेटर के ऊपर जो प्रोविजन बनाया जाना है वो लॉस है। तो लॉस के केस में जो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट और टू डेटर अकाउंट। स्टूडेंट कंपाउंड एंट्री की जाती है, एक जैसी नेचर की जो ट्रांजैक्शन, जो सेम नेचर होता है ट्रांजैक्शन का, तो कंपाउंड एंट्री ही जो है प्रेफर की जाती है और कंपाउंड एंट्री आपने करनी है। एंड बिल्डिंग वैल्यू इंक्रीज हुई है 30,000 से, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, राइट। और कोई ट्रांजैक्शन हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट से नहीं है, तो इसके बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है मेंटेन करेंगे, देन फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस। स्टूडेंट अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आपको जो है ये प्रिपेयर करना है, अदरवाइज आप जो है वर्किंग नोट में प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। आप वर्किंग नोट जो है बनाकर भी फाइंड कर सकते हो, जो प्रिपेयर करने के लिए नहीं बोला जाए। तो इस टाइप से हम रिवैल्यूएशन बनाएंगे। और रिवैल्यूएशन अकाउंट नेचर इज नॉमिनल नेचर, रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर नॉमिनल नेचर है, तो सेम सिंपल फॉर्मेट है इसका। लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट नहीं राइट करेंगे आप इसमें पर्टिकुलर अमाउंट, राइट, और पर्टिकुलर अमाउंट राइट करेंगे। और डेबिट ऑल दी लॉसेस, सभी लॉसेस को डेबिट करेंगे और इनकम को आप क्रेडिट करेंगे, राइट। तो उसमें आप देख रहे हो कि हमारी क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, इट मीन्स प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट स्टूडेंट। तो इस तरह से जर्नल एंट्री रहेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल, टू गगन्स कैपिटल, टू राम्स कैपिटल। और उसके बाद जो है आप उनके बैलेंस को फाइंड आउट करने के लिए कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट जब प्रिपेयर करना है आपको, तो सबसे पहले जो बैलेंस बीडी, जो कि बैलेंस शीट में आपको गिवन है बैलेंस, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है, देन ट्रांसफर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिजर्व को भी ट्रांसफर करना है स्टूडेंट, और गुडविल की एंट्री की आपने जो है एडजस्टमेंट करनी है। कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर कंटिन्यूइंग पार्टनर में श्याम कैपिटल अकाउंट, राम कैपिटल अकाउंट टू गगन्स कैपिटल। इन दिस क्वेश्चन ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो बोथ आर गिवन, सो आपने क्या करना है, गेनिंग रेशियो को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले, मीन्स न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। उसके बाद सबसे पहले हम अकाउंट गगन को जो सेटल करेंगे। जब पेमेंट के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो सारी अमाउंट जो हम लोन में ट्रांसफर करते हैं, और डेबिट साइड में नोट करेंगे टू गगन लोन अकाउंट। एज सफिशिएंट बैलेंस इज नॉट अवेलेबल टू पे द ड्यू अमाउंट ऑफ गगन। अगर सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो सारी अमाउंट कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, लोन में, राइट। द कैपिटल अकाउंट का जितना भी बैलेंस है जो कि गगन का, ट्रांसफर कर देंगे लोन में, और बाकी जो पार्टनर के सीडी बैलेंस, जिसको आप कहाँ नोट करोगे, बैलेंस शीट के अंदर, राइट। बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स में अगर कोई चेंज नहीं है तो सेम नोट करेंगे। स्टूडेंट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को कभी भी आपने इस चैप्टर में ट्रीट नहीं करना, ना ही एडमिशन के केस में, ना ही चेंज इन दी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में। ये आपके डिजुलेशन चैप्टर के अंदर ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पर आपने सेम नोट डाउन कर देना है लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है। और उसके बाद कैपिटल के बैलेंस जो कि श्याम का और राम का सीडी बैलेंस था, और गगन का लोन अकाउंट का बैलेंस स्टूडेंट हम तब तक नोट करेंगे बुक्स में जब तक लोन को पे नहीं कर दिया जाता, राइट। और बैलेंस शीट की जो एसेट साइड में जो भी एसेट्स इंक्रीज हुई है उसको प्लस करके नोट करना है, जो डिक्रीज हुई है उसको माइनस करके नोट करना है। जितने अमाउंट से डिक्रीज हुई है उसको माइनस कर देना है, एंड देन राइट इन दी जो है बैलेंस शीट। कैश बैलेंस में जब कोई अमाउंट आई है तो प्लस करना है, और अगर कोई यूज किया तो माइनस। यहाँ पर कोई यूज नहीं है, राइट।
तो यहाँ पर जो है पेमेंट अगर हमारी कोई आई है तो उसको प्लस करके जो बैलेंस को नोट करेंगे, राइट। यहाँ पर जो कैश बैलेंस देखो पहले बैलेंस शीट के अंदर जो गिवन है वो हमारा कितना है, राइट। उसमें जो हमारी बैलेंस शीट में जो भी कैश होगा उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर कोई बैलेंस कैश का जो है और आया ही नहीं, तो 8000 का बैलेंस सेम नोट करेंगे, राइट स्टूडेंट। सेम बैलेंस को आप नोट करेंगे, राइट। ये एंट्री जो आप कंप्लीट कर देंगे जैसे जैसे आप अकाउंट मेंटेन करते जा रहे हो। तो यहाँ पर जो है हमारी जो है गुडविल की एंट्री की एडजस्टमेंट 9:7 गेनिंग रेशियो बनती है, उसके अकॉर्डिंग जो हम इसको जनरल में जो है जनरलाइजिंग करेंगे। और गगन का कैपिटल का बैलेंस है वो गगन की लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और फिर उसे बैलेंस शीट में शो करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि कैसे रिटायर्ड पर्सन की जो अमाउंट को फाइंड किया जाता है और कैसे उसकी पेमेंट की जाती है। क्या मेथड होते हैं पेमेंट करने के, कि अगर हमें डिस्क्रिप्शन गिवन है कि कैश में पेमेंट करनी है तो हम कैश में करेंगे, बट कोई डिस्क्रिप्शन गिवन नहीं है तो लोन में ट्रांसफर करेंगे। सम टाइम पार्शली पेमेंट करते हैं कैश में और पार्शली जो है हम लोन में ट्रांसफर करते हैं। और लोन का बैलेंस तब तक हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करेंगे जब तक पूरी पेमेंट नहीं हो जाती, राइट स्टूडेंट। इंस्टॉलमेंट की पेमेंट में करनी है तो इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग पेमेंट करेंगे और जब तक सारी पेमेंट नहीं हो जाती हम जो लायबिलिटी साइड में जो शो करते रहेंगे, राइट। और इंटरेस्ट अगर गिवन है हमारी जो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड 1932 के अकॉर्डिंग, तो चाहे वो इंटरेस्ट रेट 12% हो वो पे करनी है, अदरवाइज 6% पर एनम से इंटरेस्ट पे किया जाएगा, राइट। इन केस ऑफ डेथ है तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में और अदरवाइज रिटायर है तो सेम जो कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दी जाएगी पार्टनर के लोन अकाउंट में, राइट स्टूडेंट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस concept. Like the video, share the video and subscribe the channel for getting fast updates. Thank you. Have a nice day.